हाँ चलते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर सलाम साहब। ये आपकी इस महीने की सैलरी, ठीक है साहब। ठीक है। साहब आज मैं जल्दी जा सकता हूँ? हाँ ठीक है, सैलरी मिली है ना, बच्चों के लिए कुछ मिठाई लेके जाना। ठीक। ठीक। साहब ने आज 10 दिन पहले ही सैलरी दे दी। मेरा क्या है, कोई बात नहीं, गिन लेता हूँ। ये अरे सैलरी से एक्स्ट्रा पैसे, वो भी पूरे 10,000। मैंने कहा था कि सोच लो एक बार। अरे रुको ना भाई, सोच लेंगे, पहले एक बार देख तो लो हो क्या रहा है। ये साहब ने मुझे दिए हैं या गलती से भूल गए? एक बारी और गिन लेता हूँ ठीक से। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये पैसे ना रख लेगा, और रख भी रहा है वो। ये तो एक्स्ट्रा ही है पैसे, पर साहब से ऐसी गलती हो कैसे सकती है? नहीं लेगा इसलिए तो टेस्ट ले रहा हूँ ना मैं, इससे पता चल जाएगा कि वो कैसा है, ईमानदार है या नहीं है। उसका तो फायदा ही होगा ना, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है वो। पर साहब से ऐसी गलती हो कैसे सकती है? ए भगवान, मैं तो पता नहीं किस दुविधा में फंस गया। अब साहब को वापस करूं, क्या करूं? मेरा बीपी और बढ़ रहा है मेरा। एक काम करता हूँ, रिया को फ़ोन लगाता हूँ, उससे पूछता हूँ, वो मेरे को सही सलाह देगी। दानिश देखो देखो, वो किसको फोन कर रहा है। पक्का वो ना पैसे छुपाने के बारे में प्लान करेगा, देख लेना। देखते हैं, रुक जाओ। हेलो, अरे सुन, क्या कर रही है? अरे काम छोड़, तू पहले मेरी बात सुन। अरे मैं आज दिमाग ख़राब हो गया मेरा। वो साहब ने आज तनख्वाह दी है मेरी, और तनख्वाह में 10,000 रुपये फालतू दे दिए। ये फोन करके ना पक्का प्लान बना रहा होगा, किसके साथ कहाँ जाना है और कैसे खर्च करने हैं। फालतू दे दिए उन्होंने पैसे, तो मैं क्या करूँ? मैं इसी पूछने के लिए तो फ़ोन लगाया तेरे को। अरे नहीं, पागल वागल है क्या तू? वो कर दी ना तूने वही वाली बात, बेईमानी वाली बात। अब ये बताइए, आज मैं बेईमानी करूँ उनके साथ तो उनको कैसा लगेगा? क्या पता उन्होंने आजमाने के लिए मेरे को दिया हो। ये क्या कर रहे हैं? अरे रुकोगी तब तो पता चलेगा ये कर क्या रहा है। कितने साल से काम कर रहा हूँ इनके पास, ऐसे आज गद्दारी करूँ अच्छा लगेगा? और 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है, 10,000 रुपये मैं उनको वापस कर दूंगा। और रख लूँगा तो मैं आज बेईमान कहलाऊँगा, काम भी जाएगा, इज्जत भी जाएगी मेरी। चल रख फ़ोन, गलत कर दिया मैं तो तेरे पास फ़ोन। कर लिया अपना काम। ये और बकवास कर रही है अपनी। ये भगवान, कहाँ फंसा दिया तूने मेरे को। पर रिया कह तो सही रही है यार, 10,000 रुपये अगर मैं रख लूँगा, बच्चों की फ़ीस चली जाएगी, राशन भी आ जाएगा, खर्चा तो चल जाएगा। पर नहीं, ऐसे पैसे रखने अच्छी बात नहीं है। जिस थाली में खाओ उसमें छेद करना गलत बात है। पता है, इन गरीब लोगों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इन्हें 500 रुपये मिल जाए ना, इनके पैर ना जमीन पर टिकते नहीं हैं। आज तो इसे 10,000 मिल चुके हैं, पता नहीं क्या करेगा ये। मैं ये पैसे वापस ही कर दूंगा, मेरा मन नहीं मान रहा। ठीक है चलते हैं, चलो एक बार देखते हैं। क्या हुआ भैया, अभी तक आप घर नहीं गए? नहीं कुछ नहीं साहब। शाम भी होने वाली है, आपने बताया था कि आज जल्दी जाऊंगा। अच्छा भैया, वो कुछ बात करना है क्या? थोड़ा परेशान लग रहे हो आप। नहीं नहीं कुछ नहीं, बात नहीं है साहब, कुछ नहीं, बात नहीं है नहीं, अगर कुछ बात अगर करना है तो बता दो, मतलब। साहब। बात है, सुनो आप साहब, जब से आपने मेरे को ये सैलरी दिया ना, मैं परेशान हो रहा हूँ। इसमें 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है, आप देख, आप खुद गिन लो इसको। अच्छा। और साहब मैं इसको रखना नहीं चाह रहा था, मैं आपका वेट ही कर रहा था, मैं परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा। वो दरअसल पैसा मैंने ही दिया था एक्स्ट्रा, जानबूझकर। ये पकड़ो आप, ये पैसा आप ही का है, ठीक है। पर क्यों साहब? दरअसल भैया बात कुछ ऐसा है ना कि हम लोग आउट ऑफ इंडिया जाने वाले हैं, और आपको पता ही है कि इस कॉलोनी में ज़्यादा जान पहचान मेरा है ही नहीं। बस इसी कारण से थोड़ा सा घबराहट थी कि अगर घर को छोड़ के ऐसे जाएंगे तो घर का कोई देखभाल करने वाला हो या ना हो, कैसा इंसान हो कैसा इंसान ना हो। तो
फाइनली अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो घर को संभाल पाओगे ना, आपसे बेहतर कोई नहीं संभाल पाएगा। एक हम लोग जो छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे, उस लॉयल्टी टेस्ट में आप पास ही नहीं हुए हो, आप टॉप कर गए हो, क्योंकि ऐसी ईमानदारी मैंने आज तक कभी किसी की देखी ही नहीं है। ये सारी चीज़ हम लोगों ने बैठ के घर में बात किया था। दानिश, कुछ सोचा तुमने इस घर के बारे में? हम 1 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं और ये घर किसी के भरोसे छोड़ के जाना गलत नहीं होगा? देखो रोशनी, कुछ भी ऐसा गलत मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस भैया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, गौतम भैया, वो लगभग बचपन से हमारे घर में हैं, हमारे घर का देख रेख करते हैं। सारी जिम्मेदारी उनके सर पे। कितनी बार हम लोग गए हैं घर को पूरा छोड़कर, आज तक कभी कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिला है। तो बेफिक्र रहो इस मामले में। दानिश, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, और पैसों को देख करके ना अच्छों का नियत बदल जाता है, समझे? ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मगर पता है रोशनी बात क्या है, मुझे उन पे सच में बहुत ही ज़्यादा बिलीव है कि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके सामने हम लोगों ने कितनी बार पैसा हो या गाड़ी हो या कोई भी चीज़ छोड़कर हम लोग कितने दिनों के लिए गायब हो गए। इनफैक्ट हमें याद भी नहीं रहता है कि कोई सामान हम लोग छोड़े हैं या नहीं छोड़े। वो खुद हमें याद दिलाते हैं कि भैया ये आप रख लो, ये आपका सामान छूट गया था या गिर गया था। पता है, ये गरीब लोगों का ना अपने ऊपर भरोसा बनाने का ना तरीका है, समझे? ये ना ऐसे ही करते हैं, पहले तो अमीर लोगों से मिलते हैं, भरोसा जीतते हैं, उसके बाद ना बस एक बार ना अमीर लोगों ने भरोसा कर लिया, उसके बाद ना ये लोग पूरा घर लूट के चले जाते हैं। और 1 महीने की बात है ये, समझे? हम यहाँ पे किसी को नहीं जानते हैं सिर्फ उनके अलावा। और अगर उन्होंने चोरी कर भी लिया तो हम क्या कर लेंगे, ये बताओ? ठीक, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मान भी गया, मगर एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, मुझे विश्वास है उन पे, तुम्हें विश्वास नहीं है, तो हम लोग चलते हैं, उनकी सैलरी देते हैं, ठीक है? और सैलरी में जानबूझकर 10,000 रुपया एक्स्ट्रा डाल देते हैं। अगर वो 10,000 रुपया लौटा देंगे तो समझ में आएगा कि वो इंसान ईमानदार है या नहीं है। एक तरीके से छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट है ये। अगर 10,000 रुपया रख लेते हैं तो हमें तो पता है ना, हमने दिया 10,000 रुपया एक्स्ट्रा, तो फिर कुछ और हम लोग ऑप्शन देखेंगे, उन्हें भी यहाँ से निकालेंगे जॉब से, और इस घर का देखभाल फिर किसी और के लिए फिर देखना होगा, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। क्यों? 10,000 रुपया बहुत होता है, उनकी सैलरी 20,000 रुपया है। अगर 10,000 रुपया एक्स्ट्रा अगर देता हूँ तो भाई उनके लिए बहुत ज़्यादा हो गया। समझो मेरी बात, 10,000 रुपया उनके लिए बहुत एक्स्ट्रा है। अगर 10,000 में उनकी नीयत अगर बदल जाती है तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो चलते हैं। इसलिए ये सारे पैसे मैंने जानबूझकर आपके हाथ में दिए थे कि ताकि समझ में आए। इतना बड़ा घर अगर छोड़ कर जाऊँ तो उसका देखभाल अगर कोई करने वाला जो इंसान हो वो ईमानदार हो या ना हो। वाकई में मैं ऐसा नहीं हूँ। तो साहब, मैं इतने सालों से आपके पास काम कर रहा हूँ, आपकी वजह से मेरा घर चलता है, तो मैं आज आपकी वजह से मेरा घर चलता है और आपके घर में ही मैं चोरी करूँगा? तो साहब, ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, किसी को भी, क्योंकि आपका तो नमक खा रहे हैं, आपकी वजह से मेरे बच्चे पलते हैं। पैसे ज़रूर मिल गए थे मेरे को एक्स्ट्रा, पर मेरा मन नहीं माना, और मैंने आज तक भी कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरी बेइज्जती हो और किसी का नुकसान हो। मैं इतने सालों से आपके पास काम कर रहा हूँ और इसका फ़ायदा ही क्या है फिर? ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। नौकरी मिल जाती है, नौकर भी मिल जाते हैं, ईमानदारी कहीं नहीं मिलती साहब। और साहब, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं आपके घर का ख्याल रखूँगा और अच्छे से रखता हूँ, और मैं इसको अपना घर मान के ही यहाँ काम करता हूँ। आपकी वजह से साहब मेरे बच्चे पलते हैं, मैं कभी भी आपके साथ ऐसा गलत नहीं करूँगा। सब एक जैसे नहीं होते। अब दानिश को आप पे भरोसा है और मुझे शक था आप पे, बस वही क्लियर करना था मैं। कोई बात नहीं मैम साहब, पर साहब आप बेफिक्र रहिए, आप जाइए घूमने, मैं हूँ यहाँ पर। चलो भैया, आप घर जाओ, बहुत शाम हो गई। ठीक है मैम साहब।